सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरव सिंह राठौर अपने यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर सब में आप सभी का फिर से एक बार वेलकम करता हूं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी आरओ एआरओ के होने वाले एग्ज़ाम के बारे में। दोस्तों, उस एग्ज़ाम में जो भी आपके हिंदी के क्वेश्चंस आने हैं, आज हम बात करेंगे उन हिंदी के क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपके पिछली तैयारी के बेस पर और पिछले आए हुए परीक्षाओं के पेपर के आधार पर दोस्तों क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। और वह क्वेश्चन किसी भी अलग कोचिंग संस्थान या किसी भी टाइप के कॉपीराइट से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उन टॉप 50 क्वेश्चंस की, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम के साथ साथ यूपी पीसीएस एंड यूपी अदर एग्जाम्स की तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल टैली क्लासेस बाय राठौर से जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। और मेरे सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें एंड कमेंट करें फॉर अदर वीडियोस, अदर टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए अवेलेबल रहकर आपके पास उतना कंटेंट पहुंचा सकूं और आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने आज को समय को ना गवाते हुए और अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने आज के क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव हो जाएगा। आपको तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, अपना सही उत्तर लगाइए। आपके विकल्प है ए हस्त, बी हस्ती, सी मधुक या डी हींग। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा तद्भव हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। दोस्तों, जो हस्त हो जाता है, हस्त आपका एक तत्सम शब्द है जिसका विकल्प, जिसका जो तद्भव होता है आपका हाथ होता है। उसके बाद जो बी है हस्ती, इसका जो तद्भव हो जाता है वह आपका हाथी हो जाता है। उसके बाद सी की बात करते हैं तो दोस्तों सी मधुक, मधुक जो है आपका एक तत्सम शब्द है। उसके बाद जो एक बात करते हैं डी की हींग। दोस्तों, जो हींग है, हींग आपका एक पूरी तरह से एक तद्भव शब्द हो जाता है। तो दोस्तों, जो हींग है आपका बिल्कुल सही आंसर है फर्स्ट नंबर का, जो आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 2 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 2 में आपके लिए क्या खास है दोस्तों। तो सवाल नंबर 2 हमारा ये रहा। तो सवाल नंबर 2 में दोस्तों हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से केकड़ा, केकड़ा किसका तद्भव शब्द दोस्तों जो हो जाएगा। जो केकड़ा है ये आपका एक तद्भव शब्द है। ये किसका तद्भव है, आपको इसका तत्सम याद करना है। तो चलिए हम इसके विकल्पों की बात करते हैं और इसके जो सही तत्सम जो हो जाता है केकड़े का, उस पर अपना सही आंसर लगाते हैं। तो आपका विकल्प है ए करकटी, बी करकट, सी कुक्कुट, डी घोटक। आपका कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों, जो आपका सवाल का सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा करकट। दोस्तों, जो करकट है आपके केकड़े का सही तत्सम हो जाएगा। करकट का तद्भव ही केकड़ा होता है। जो करकटी है दोस्तों, करकटी का जो तद्भव जो हो जाता है आपका ककड़ी हो जाता है। क्या हो जाता है, ककड़ी हो जाता है। उसका जो कुक्कुट है, कुक्कुट आपका एक तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव हो जाता है वह आपका कुत्ता हो जाता है। कुक्कुट कुत्ता हो जाता है। इसके बाद जो घोटक है, घोटक आपका एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव आपका घोड़ा हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ये तीनों गलत है और आपका सही आंसर कौन सा है कि बी आपका सही आंसर है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 की। तो दोस्तों, सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है। अब बात करते हैं जो इसमें जो भ्रमर की बात की गई। दोस्तों, भ्रमर किसका तत्सम है, आपको पता करना है कि जो भ्रमर जो दिया गया है आपका निम्न में से किसका तत्सम है। आप ये विकल्प आपके पास है ए भंवरा, बी भालू, सी मच्छिका या डी उलूक। तो दोस्तों, जो भ्रमर हो जाएगा आपका किसका तत्सम हो जाएगा। आपको इसमें इसका तद्भव शब्द याद करना है। तो आपके विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों, जो भ्रमर जो है आपका किसका तद्भव, किसका तत्सम शब्द हो जाएगा, यानी आपको इसका तद्भव पता करना है। तो दोस्तों, जो भंवरा जो हो जाएगा आपका भंवरा, तो भंवरा जो है दोस्तों वह आपका भ्रमर शब्द का तद्भव हो जाएगा। जो भंवरा जो होता है इसका ही तत्सम आपका भ्रमर होता है। तो इसीलिए सवाल नंबर 3 का दोस्तों जो आपका आंसर है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भालू है ये एक तद्भव शब्द है। जो मच्छिका है इसका तद्भव मक्खी होता है, ये भी गलत है। और जो उल्लूक है ये भी एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आपका उल्लू हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 4 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 4 में आपके लिए क्या खास है दोस्तों।
तो दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। दोस्तों सवाल नंबर 4 में हमारे लिए क्या स्पेशल है, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 4 में दोस्तों पूछा गया है कि उष्ट्र जो होता है, उष्ट्र किसका तत्सम है। यानी दोस्तों जो उष्ट्र है आपका एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव पता करना है कि जो उष्ट्र हो जाएगा आपका किसका तत्सम हो जाएगा। आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, ए उल्लू, बी व्याघ्र, सी सांप या डी ऊंट। तो दोस्तों जो आपका ऊंट जो हो जाएगा, जो उष्ट्र हो जाएगा किसका तत्सम है। आपको इसका तद्भव शब्द का सही उत्तर ढूंढकर उसको आपका अपना उत्तर लगाना है। तो अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो उष्ट्र जो हो जाएगा, उष्ट्र आपका ऊंट का सही तद्भव हो जाएगा। तो ऊंट जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। जी हाँ दोस्तों, उष्ट्र जो होता है एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव आपका ऊंट हो जाता है। तो इसलिए सवाल नंबर 4 का आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। दोस्तों सवाल नंबर 5 में हमारा क्या है। सवाल नंबर 5 में दोस्तों बात करते हैं कि कछुआ, कछुआ जो है आपका किसका तद्भव शब्द है। यानी आपको कछुए का तत्सम ज्ञात करना है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा कछुए का तद्भव हो जाएगा। तो दोस्तों आपके विकल्प दिए गए हैं, चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं और इसका सही उत्तर लगाते हैं। ए कच्छप, बी कोकिला, सी कपोत या डी गर्दभ। तो दोस्तों आपके कछुआ का कौन सा सही तत्सम हो जाएगा, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कच्छप। जो दोस्तों कच्छप जो है ये आपका कछुए का सही तत्सम शब्द हो जाएगा, क्योंकि कछुआ एक खुद तद्भव शब्द है। जो कोकिला है दोस्तों ये आपका कोयल का तत्सम हो जाएगा। जो कपोत है ये आपका कबूतर का तत्सम हो जाएगा। जो गर्दभ है दोस्तों, गर्दभ आपका एक गधे का तत्सम शब्द हो जाएगा। दोस्तों आप इन टॉपिक्स को, कीवर्ड्स को आप नोट करते हुए चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 6 की। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 हमारा ये रहा। तो सवाल नंबर 6 में दोस्तों क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 6 में बात करते हैं सियार। जो सियार है दोस्तों ये किसका तद्भव है। यानी दोस्तों सियार जो है आपका एक तत्सम शब्द है, एक तद्भव शब्द है। आपको इसका तत्सम ज्ञात करना है। तो आपके विकल्प इस प्रकार से हैं, चलिए अपने विकल्पों को देख लेते हैं। दोस्तों आपका विकल्प ए है संगाल, बी है सांकल, सी है मश्क या डी है शियार। तो दोस्तों जो सियार जो हो जाएगा इसका आपका सही तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो सियार जो हो जाएगा इसका आपका जो सही तत्सम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा शंगाल। जो शंगाल जो है दोस्तों ये आपका सियार शब्द का सही तत्सम हो जाएगा, जिसका तद्भव सियार होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। सवाल नंबर 7 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि निम्न में तत्सम तद्भव पहचानो, कौन से सही सुमेलित हैं। यानी दोस्तों आपको इसमें ज्ञात करना है कि कौन से तत्सम तद्भव आपके सही सुमेलित हैं। इस ओर आपके तत्सम दिए रखे हैं और इस ओर आपके तद्भव दिए रखे हैं। तो चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं और सही तत्सम तद्भव ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों एक की बात करते हैं अक्षी। दोस्तों जो अक्षी होता है आपका एक तत्सम होता है, जिसका तद्भव आपका आंख हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं कर्ण की। दोस्तों जो कर्ण हो जाता है, कर्ण भी आपका एक तत्सम शब्द हो जाता है, जिसका तद्भव आपका कान हो जाता है। तो इसकी बात करें ये भी बिल्कुल सही है। फिर जो कफोणी जो होता है, कफोणी आपका एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव आपका कोहनी हो जाता है। जी हाँ दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। जो दोस्तों फिटकरी की बात करते हैं, फिटकरी एक तद्भव शब्द है और स्फटिक एक तत्सम शब्द है। दोस्तों जो फिटकरी जो है आपका एक तद्भव शब्द है, तो इस तद्भव को दोस्तों इस तरफ आना चाहिए था और स्फटिक को इस तरफ आना चाहिए था, तो हाँ आपका आंसर सही होता। तो दोस्तों हमने सही की बात की थी कि कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो जो ए, बी और सी है दोस्तों ये आपके बिल्कुल सही सुमेलित हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षी मीन्स आँख होता है और कर्ण का तद्भव कान होता है और कफोड़ी का तद्भव कोहनी होता है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 8 की। दोस्तों सवाल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 8 में दोस्तों आपको विलोम शब्द सही पहचानना है कि कौन से विलोम शब्द आपके सही सुमेलित हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको शब्द दिए रखे हैं, यहाँ पर आपके विलोम दिए रखे हैं। चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं और सही उत्तर छांटते हैं। दोस्तों आपके विकल्प हैं ए सलिप्त। सलिप्त का दोस्तों जो विलोम होता है क्या वो निर्लिप्त हो जाएगा। इसके बाद जो विकास है, क्या विकास का दोस्तों आपका विलोम ह्रस्व हो जाएगा। जो स्वार्थ है, क्या स्वार्थ का विलोम आपका निस्वार्थ हो जाएगा। जो अटल है, क्या अटल का विलोम आपका स्थिर हो जाएगा। तो दोस्तों जो अभी आपका सही आंसर है, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो भी आपका सही आंसर है, अपना सही उत्तर लगाइए।
दोस्तों जो संलिप्त जो हो जाएगा, संलिप्त नहीं, ये दोस्तों लिप्त का विलोम होता है, निर्लिप्त। लिप्त का विलोम निर्लिप्त हो जाएगा, तो आपका जो ए है वो गलत हो जाता है। फिर हम बात करते हैं बी की, जो विकास हो जाएगा दोस्तों, विकास का जो विलोम होता है आपका हिरस हो जाता है, तो बी वाला बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं स्वार्थ की, जो स्वार्थ हो जाता है दोस्तों, इसका जो विलोम हो जाता है आपका निस्वार्थ नहीं होता, इसका परमार्थ होता है, तो इसीलिए सी भी गलत है। फिर बात करते हैं डी की, अटल की। दोस्तों जो अटल जो हो जाता है, इसका जो विलोम हो जाता है वह आपका मनचला हो जाता है, इसीलिए आपका ये भी गलत है। आपका सवाल का सही आंसर कौन सा है कि जो बी है, आप बिल्कुल सही आंसर है जी। तो बात करते हैं सवाल नंबर 9 की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 9 की, कि सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है। दोस्तों सवाल नंबर 9 हमारे पास इस प्रकार से है कि निम्न में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको इसमें निम्न जो आपको शुद्ध तत्सम शब्द दिया गया है, आपको उसमें इसको पता करना है और उस पर अपना सही उत्तर लगाना है। तो चलिए दोस्तों अपना सही तत्सम शब्द को चुनिए और उस पर अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आपका ए है सेठ, ये दोस्तों आपका तद्भव हो जाता है, इसका जो तत्सम होगा आपका श्रेष्ठी, इसका तत्सम होता है। जो घर है ये भी आपका एक तद्भव शब्द है। जो सरसों है दोस्तों, सरसों भी आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम हो जाता है वह आपका सरसप हो जाता है। जो शाटिका है, शाटिका आपका एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होता है वह आपका साड़ी हो जाता है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जो डी वाला है, ये शाटिका एक तत्सम है और ये एक तत्सम की दृष्टि से बिल्कुल शुद्ध भी है, इसीलिए शाटिका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 10 की। सवाल नंबर 10 हमारा क्या कहता है। दोस्तों सवाल नंबर 10 हमारा ये रहा। चलिए बात करते हैं इसमें। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक तद्भव पता करना है कि कौन सा आपको इसमें तद्भव शब्द दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए अनार्य, बी अट्टालिका, सी आभीर या डी अनाड़ी। तो दोस्तों जो अनार्य जो होता है आपका एक तत्सम शब्द होता है, और अट्टालिका ये भी एक तत्सम शब्द है, आभीर ये भी एक तत्सम शब्द है। दोस्तों जो अनाड़ी है ये अकेला आपका एक तत्वव शब्द है। अनाड़ी जो है आपका अनार्य शब्द का ही तत्वव होता है और इसका तत्सम आपका अनार्य होता है। तो इसीलिए सवाल नंबर 10 का आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 11 की। दोस्तों सवाल नंबर 11 हमारा क्या कहता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 11 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से सही तत्वव युग्म पर सही उत्तर लगाओ। आपको दोस्तों जो यहाँ पर तत्वव आपको दिए गए हैं, चारों विकल्प आपके दिए गए हैं, इसमें से आपका कोई तत्वव एक या एक से ज़्यादा तत्वव आपके शब्द सही हो सकते हैं, जो तत्वव हो सकते हैं, और जो भी तत्वव आपके सही निकलते हैं उस पर आपको सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए दोस्तों अपना सवाल देख लेते हैं। हमारा विकल्प है ए कपित्य। दोस्तों जो कपित्य जो हो जाता है, इसका ये एक तत्सम शब्द है, इसका जो तत्वव हो जाएगा वह आपका कैथा हो जाएगा। जो भी है कर्पूर, जो कर्पूर है इसका जो कर्पूर एक तत्सम शब्द है, इसका तत्वव हो जाएगा आपका कपूर हो जाएगा। जो खजूर है ये आपका एक तत्वव शब्द है। इसके बाद जो पर्यक है दोस्तों, पर्यक भी आपका एक तत्सम है, इसका जो तत्वव हो जाता है वो आपका पलंग हो जाता है। क्या हो जाता है, पलंग इसका तत्वव हो जाता है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें एक ही सही है, जो खजूर है यही आपका सही तत्वव है, इसीलिए आपके सवाल का आंसर सी जो डी वाला है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की, कि सवाल नंबर 12 हमारा क्या कहता है। दोस्तों सवाल नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि आकाश को चूमने वाला, यानी जो आकाश को चूमने की बात यहाँ पर यानी ऊंची मंजिल पाने से की गई है, यानी आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आकाश को चूमने वाले के लिए दोस्तों हम क्या कहेंगे उसके लिए एक शब्द में। तो चलिए हमें इसी बात की चर्चा करनी है, तो चर्चा कर लेते हैं। आपके विकल्प हैं ए आकाशवाणी, बी गगनचुंबी, सी अंतरिक्ष या डी आकाशीय। तो दोस्तों क्या कहेंगे, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आकाश को चूमने वाला के लिए अगर एक शब्द की बात करें तो जो आकाश को चूमता है उसको गगनचुंबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गगनचुंबी कहा जाता है। तो इसलिए आपके सवाल का आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 13 की। सवाल नंबर 13 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी आपको यहाँ पर एक वाक्यांश दिया गया है, आपको पता करना है कि निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहेंगे हम इसको। तो दोस्तों बरसात के 4 माह जो होते हैं इसको हम किस नाम से जानते हैं,
या हम इसको क्या कह सकते हैं, आपके विकल्प दिए गए हैं चतुर्वेदी, चतुर्थी, चतुर्वण्य या चतुर्मास्य। तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे, तो दोस्तों जो बरसात के 4 माह जो होते हैं उसको हम चातुर्मास्य कहते हैं, या आप उसको चौमास भी कह सकते हैं। चातुर्मास से एक तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव आपका चौमास हो जाता है, इसीलिए आपके सवाल का आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 आपका ये रहा। सवाल नंबर 14 में बात करते हैं कि किनके नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 में किसका नाम आपके अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग नाम से मतलब यहाँ पर जो कि स्त्रियों के नाम के जैसे नाम बुलाए जाते हैं, नाम कहकर बुलाए जाते हैं। तो आपके विकल्प हैं ए पोलियों के, बी वृक्षों के, सी सागरों के या डी द्वीपों के। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपना सही उत्तर लगाओ। तो दोस्तों जो बोलियों के जो नाम होते हैं ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। जो वृक्षों के नाम होते हैं ये भी आपके ज़्यादातर पुरुषों के नाम पर होते हैं, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, अशोक का पेड़। सागरों के नाम ये भी आपके पुरुषों के नाम पर ही, हालांकि पुरुषार्थ के आधार पर होते हैं। जो द्वीप होते हैं तो द्वीपों के नाम भी आपके पुल्लिंग ही होते हैं, इसलिए आपके सवाल का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 15 की। सवाल नंबर 15 में दोस्तों हम देखते हैं कि ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो ऊपर की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। आपके विकल्प हैं ए ऊर्ध्वगामी, बी अधोगामी, सी पश्चगामी या डी अनुगामी। दोस्तों जो ऊपर की ओर निरंतर जाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, यानी निरंतर जो ऊपर जाते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, उनको ऊर्ध्वगामी कहा जाता है। तो इसीलिए आपके सवाल का सही आंसर ए हो जाएगा, ऊर्ध्वगामी। तो बात करते हैं सवाल नंबर 16 की। सवाल नंबर 16 दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 16 में हमसे पूछा गया है कि जो निर्लज्ज जो हो जाता है, निर्लज्ज आपका जो इसका विलोम क्या हो जाएगा। निर्लज्ज दोस्तों आपका एक शब्द है, इसका आपका विलोम शब्द ज्ञात करना है कि निर्लज्ज का विलोम क्या हो जाएगा। तो अपने सही विकल्पों को देखकर अपना सही उत्तर का चयन करें दोस्तों। आपके विकल्प हैं ए लज्जावान, बी सुलज्ज, सी दुर्लज्ज या डी निष्ठावान। तो दोस्तों निर्लज्ज का जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा। निर्लज्ज दोस्तों जो होता है वह दुर्लज्ज, निर्लज्ज और दुर्लज्ज दोस्तों एक ही पर्यायवाची हो जाएंगे इसके। तो दोस्तों जो निर्लज्ज हो जाता है इसका विलोम आपका सुलज्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुलज्ज हो जाएगा। तो सवाल नंबर 16 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा कि निर्लज्ज का विलोम आपका सुलज्ज हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 17 की। दोस्तों सवाल नंबर 17 हमारा क्या कहता है, चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 17 में दोस्तों हम देख सकते हैं कि पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पत्थर का पर्यायवाची दोस्तों आपको पता करना होगा कि कौन सा हो जाएगा। आपके विकल्प हैं ए स्थिर, बी पाषाण, सी अचला या डी भूधर। तो दोस्तों पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा, आपके विकल्प हैं। इसीलिए दोस्तों जो पाषाण जो हो जाएगा, इसमें पाषाण आपका पत्थर का सही पर्यायवाची हो जाएगा। किसका पर्यायवाची हो जाएगा, पत्थर का। जो स्थिर है दोस्तों ये तो आपका ये स्थिर है, ये आपका अटल का पर्यायवाची हो जाएगा। जो अचला है ये आपका पृथ्वी का, ये आपका पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। जो भूधर है दोस्तों ये भी आपका पर्वत का पर्यायवाची हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। दोस्तों सवाल नंबर 18 हमारा ये रहा। चलिए इस पर बात करते हैं कि दोस्तों जो आँख जो होता है, आँख शब्द का पर्यायवाची बताना है आपको कि आँख का पर्यायवाची कौन सा हो जाता है। आपके विकल्प हैं ए नजरिया, बी लोचन, सी केशी या डी अक्स। तो दोस्तों आँख के पर्यायवाची इसमें कौन सा हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा लोचन, कि लोचन जो है नयन, चक्षु, लोचन ये सभी दोस्तों में आँख के पर्यायवाची हो जाते हैं, इसलिए सवाल का आंसर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 19 की। दोस्तों सवाल नंबर 19 में हम जानते हैं कि पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी पत्नी को हम और क्या कह सकते हैं। तो आपके विकल्प आपके पास इस प्रकार से दिए गए हैं। तो चलिए अपने विकल्प को देखकर मैं सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों जो ए हो जाएगा वधू, वधू तनुजा, क्या ये पत्नी के सही शब्द हैं पर्यायवाची शब्द। बी सुता प्रिया, सी है भार्या जीवन संगिनी या डी चंचला रजनी। तो दोस्तों इसका सही पर्यायवाची पत्नी के कौन से हो जाएंगे, अपना सही उत्तर लगाइए।
तो दोस्तों जो पत्नी शब्द के सही पर्यायवाची हो जाएंगे ये हो जाएंगे भार्या, जीवन संगिनी। दोस्तों जो भार्या जो कहते हैं, भार्या पत्नी को ही कहा जाता है, जो जीवन संगिनी यानी आपके जीवन में संग चलने वाली। यानी दोस्तों आपके सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 20 की। सवाल नंबर 20 आपके पास है कि गर्दभ किसका तत्सम शब्द है। दोस्तों हम पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि गर्दभ जो होता है आपका किसका तद्भव शब्द हो जाता है। तो दोस्तों अपने विकल्पों को देखकर सही उत्तर लगाइए। ए घोड़ी का, बी गरुड़ का, सी गधे का या डी गन्ने का। तो दोस्तों जो गर्दभ हो जाता है गधे का सही तत्सम हो जाएगा। जो गधा है आपका एक तद्भव शब्द है, तो आपके सवाल का आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। तो दोस्तों हम बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। तो सवाल नंबर 21 हमारे पास है कि निम्न में से कौन सा तोते का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों आपके यहाँ पे 4 पर्यायवाची में से कोई भी 3 पर्यायवाची तोते के होंगे और 1 पर्यायवाची आपका तोते का नहीं होगा। आपको उसको ज्ञात कर उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने विकल्प देखकर अपना सही उत्तर लगाइए। आपका ए है विकल्प रक्ततुंड, क्या ये तोते का पर्यायवाची नहीं होता है। दोस्तों ये तोते का पर्यायवाची होता है। बी है दाड़िम प्रिय, रक्ततुंड, दाड़िम प्रिय और शुक ये सभी आपके तोते के पर्यायवाची हो जाएंगे। पर यहाँ पर आपका जो आपका पिशुन दिया रखा है दोस्तों, पिशुन आपका जो होता है ये एक कुत्ते का पर्यायवाची होता है। तो इसीलिए सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका डी हो जाएगा कि जो डी पिशुन है ये आपका सही पर्यायवाची नहीं है तोते का। आपका सवाल का आंसर डी सही हो जाएगा। तो बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 हमारा क्या है, चलिए जानते हैं। दोस्तों सवाल नंबर 22 हमारा है कि त्रियामा पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों जो त्रियामा है वो किसका पर्यायवाची है। आपका दिन का पर्यायवाची हो जाएगा, रात का पर्यायवाची हो जाएगा, बाजार का पर्यायवाची हो जाएगा या समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो दोस्तों जो त्रियामा जो होता है आपका रात का एक पर्यायवाची होता है। रजनी, निशा, रात, विभावरी ये सभी आपके रात के पर्यायवाची होते हैं। और बाकी जो दिन, बाजार, समुद्र होता है दोस्तों ये सभी गलत हैं। आपके सवाल का सही आंसर जो है वो ए हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 22 पर कि सवाल नंबर 22 आपका क्या कहता है दोस्तों। तो सवाल नंबर 23 हमारा है कि निम्न युग्म में कौन सा एक बेमेल है। दोस्तों यहाँ पर 4 युग्म आपको दिए रखे हैं जिसमें से एक युग्म आपका बेमेल हो जाएगा। तो वो कौन सा हो जाएगा, आपको उसको ढूंढकर उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। दोस्तों जो बेमेल है यहाँ पर बेमेल पूछे या सही पूछे इस पर आप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद फिर अपना उत्तर लगाइएगा। तो दोस्तों जो 4 मास यानी 4 महीनों का जो समूह होता है क्या उसको चौमास कहा जाता है। तो ये सही बात है कि 4 मास का समूह को हम चौमास कहते हैं। जो आँखों से संबंधित हो, दोस्तों जो आँखों से संबंधित हो उसको साक्षुष कहा जाता है। तो ये सही बात है कि आँखों से संबंधित साक्षुष कहा जाता है। जिसे पाया ना जा सके दोस्तों आलभ्य, यानी दोस्तों जिसको पाया ना जा सके क्या उसको आलभ्य कहा जाता है। तो हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जो युद्ध लड़ने की जो इच्छा होती है दोस्तों क्या उसको दुर्दिन कहा जाता है। नहीं दोस्तों, जो युद्ध लड़ने की जो इच्छा होती है उसको दुर्दिन नहीं कहा जाता, उसको युयुत्सा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युयुत्सा उसको कहा जाता है। इसलिए आपके सवाल का जो डी आंसर जो हो जाएगा वो आपका गलत युग्म की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जो दुर्दिन होता है, दुर्दिन किसे कहा जाता है, यानी जो भूखे मरनों की इच्छा, यानी भूखे मरनों के जो जिसके दिन आ जाएं उसको दुर्दिन कहा जाता है। इसलिए आपका सवाल नंबर 23 का आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 24 की कि सवाल नंबर 24 आपका क्या कहता है दोस्तों। सवाल नंबर 24 में हम जान लेते हैं। सवाल नंबर 24 में दोस्तों पूछा गया है कि विनत, सवाल नंबर 24 में कि विनत का विलोम है। दोस्तों जो विनत है आपका एक शब्द है, आपको इसका विलोम देखना है कि आपका कौन सा विनत का विलोम हो जाएगा। आपके विकल्प हैं ए नियत, बी हो जाएगा निश्चित, सी उद्धृत या डी विनम्र। तो दोस्तों जो विनत है वो किसका विलोम हो जाएगा। तो दोस्तों जो उद्धृत यहाँ पर आपको दिया रखा है, उद्धृत का दोस्तों जो विलोम हो जाएगा वह आपका विनत हो जाएगा। इसीलिए आपके सवाल का सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 25 की। दोस्तों सवाल नंबर 25 आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा केले का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों केले का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा। जो केले का पर्यायवाची ना हो उस पर आपको सही उत्तर लगाना है।
तो आपके विकल्प दोस्तों को यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं और अपने सवाल का सही आंसर देते हैं। तो आपका पहला विकल्प हो जाएगा, वह हो जाएगा कदली। दोस्तों क्या केले का पर्यायवाची कदली नहीं होता? बी है भानुफल, क्या केले का पर्यायवाची दोस्तों भानुफल नहीं हो जाएगा? सी है कुंजरासर, क्या केले का पर्यायवाची कुंजरासर नहीं होता है? फिर दोस्तों आप बात करते हैं डी की, क्या डी का जो मलिहाबादी दिया रखा है, क्या दोस्तों ये केले का पर्यायवाची है? जी नहीं दोस्तों, जो मलिहाबादी दिया रखा है ये आपका एक केले का नहीं बल्कि एक आम का पर्यायवाची शब्द है। तो इसीलिए दोस्तों जो डी है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केले का पर्यायवाची पूछा गया, मगर जो मलिहाबादी है वो किसका पर्यायवाची है? वह आपका एक आम का पर्यायवाची है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सवाल नंबर 26 की, कि सवाल नंबर 26 आपका क्या कहता है। तो सवाल नंबर 26 को हम देखते हैं। सवाल नंबर इसमें हम बात करते हैं कि दिए गए तद्भव तत्सम युग्म में से कौन सा एक बेमेल है। यानी इस ओर आपके तद्भव दिए रखे हैं और इस ओर आपके तत्सम दिए रखे हैं। तो आपको ज्ञात करना है कि कौन से तद्भव तत्सम आपके बेमेल हो जाएंगे। जो बेमेल हो जाए आपको उस पर सही का उत्तर लगाना है। तो अपने विकल्पों को देखते हैं और अपना सही उत्तर लगाते हैं। तो दोस्तों जो आपका एक ही बात करते हैं विकल्प, जो नप्त्री होता है दोस्तों ये आपका एक तत्सम होता है, और एक किसका इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा नाती। तो दोस्तों आपका ए वाला ही इसमें गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तद्भव की बात करी गई है और यहाँ पर जो आपका नप्त्री की जो है आया है वो आपका एक तत्सम है। तो आपका ए वाला ही गलत हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो शक्कर है दोस्तों, शक्कर आपका एक तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम हो जाएगा शर्करा हो जाएगा। तो ये सही है। उसके बाद जो आपका उल्लू जो दिया रखा है दोस्तों, उल्लू आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वह आपका उल्लूक हो जाता है। उसके बाद जो डी प्रथिल जो है, प्रथिल आपका एक तत्सम है और इसका तद्भव आपका पहला हो जाएगा। तो आपके सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा नप्त्री नाती होता है, और ये आपका एक तत्सम शब्द है और इसको इधर आना चाहिए था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 27 की और देखते हैं कि सवाल नंबर 27 आपका क्या कहता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 27 हमारा ये रहा, जिसमें हम बात करते हैं कि अंताकरण का विलोम शब्द होगा। दोस्तों जो अंताकरण है शब्द, इसका विलोम आपका क्या हो जाएगा? अपना विकल्प चुनिए और उस पर सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो अंताकरण जो हो जाएगा उसका विलोम आपका बहीकरण हो जाएगा, बी बाह्य हो जाएगा, सी अंतस्थ हो जाएगा, या डी बाह्यकरण हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका अंताकरण जो हो जाएगा इसका जो विलोम होगा वो आपका बहीकरण हो जाएगा। आपका सवाल का आंसर ये सही है। तो चलते हैं सवाल नंबर 28 पर। दोस्तों सवाल नंबर 28 हमारा ये रहा। चलिए जानते हैं कि सवाल नंबर 28 में आपके लिए क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित है। यानी दोस्तों जो विलोम आपका सही सुमेलित है उस पर आपको अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए अपने विकल्प देखते हैं और सही विलोम शब्द पर अपने विकल्प को चुनकर उसका आंसर लगाते हैं। तो ये है आपका असीम। क्या असीम का जो विलोम होता है ससीम होता है? जी हाँ दोस्तों सही बात है कि असीम का विलोम सही ससीम हो जाता है। उसके बाद है अक्षत। क्या अक्षत का विलोम विक्षत होता है? तो ये भी बिल्कुल सही है कि अक्षत का विलोम जो है आपका विक्षत हो जाएगा। उसके बाद है सी अत्यधिक। दोस्तों अत्यधिक का विलोम आपका नवीनतम। दोस्तों ये बात गलत है कि अत्यधिक का जो विलोम हो जाएगा आपका नवीनतम नहीं न्यूनतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद जो डी है अथ, अथ का ईत दिया रखा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आपके विकल्प की बात करें कि ए सही है, बी सही है, सी गलत है दोस्तों, और जो डी वाला है ये भी आपका सही है। तो विकल्प आपका ए, बी और डी सही है। तो आपका विकल्प सी जो कि आपका विकल्प 3 दिया रखा है ये आपका सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो चले चलते हैं हम सवाल नंबर 29 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 29 क्या है। दोस्तों सवाल नंबर 29 हमारा ये रहा। इसमें आपको पता करना है कि निम्न में से तद्भव तत्सम को चुनिए। यानी दोस्तों आपको इसमें तद्भव तत्सम को चुनना है कि कौन सा इधर तद्भव है कौन सा तत्सम है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सवाल नंबर 28 की, कि सवाल नंबर 28 आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपको पता करना है कि कौन सा विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित है। तो दोस्तों आपके विकल्प हैं ए ससीम। तो दोस्तों क्या असीम का जो विलोम होता है क्या वो ससीम हो जाता है? उसके बाद बी जो अक्षत है दोस्तों, क्या अक्षत का जो विलोम होता है क्या वो विक्षत हो जाता है? तो दोस्तों बी सही है, ए भी सही है।
फिर बात करते हैं सी की। क्या सी का जो विकल्प विलोम होता है वो नवीनतम हो जाता है, या जो डी होता है उसका विलोम अथ का इति हो जाता है। तो दोस्तों जो आपका जो सी वाला है, जो अत्यधिक का जो विलोम हो जाएगा वह नवीनतम नहीं न्यूनतम हो जाएगा। इसीलिए जो सी वाला है आपका गलत हो जाता है, और आपका जो ए है, बी है और डी है, ये वाले आपके 3 सही हो जाते हैं, और सी वाला जो है आपका आंसर गलत है। इसलिए आपके सवाल का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो विकल्प 3 सही हो जाएगा, ए, बी और डी वाला। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सवाल नंबर 29 की, और देखते हैं कि सवाल नंबर 29 में आज हमारे लिए क्या खास है। तो अब बात करते हैं सवाल नंबर 29 की, और देखते हैं कि सवाल नंबर 29 आपका क्या है। तो सवाल नंबर 29 में पूछा गया है कि निम्न में से गलत तत्व तत्सम को चुनिए, यानी आपका कौन सा तत्व तत्सम जो आपका युग्म है वो गलत हो जाएगा। आपके विकल्प इसमें एक और आपके तत्व दिए गए हैं और एक। तो दोस्तों अपना विकल्प पहला देखते हैं, जो ए है आपका मदारी। तो दोस्तों मदारी जो है वह एक तद्भव हो जाएगा, जिसका तत्सम आपका मंत्रकारी होता है। फिर ये बिल्कुल सही है। फिर देखते हैं बी वाटिका। दोस्तों वाटिका है एक तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव आपका बाड़ी होता है। दोस्तों तो दूसरा वाला ही आपका गलत हो जाएगा, हमें इसमें गलत तत्व तत्सम युग्म को देखना था। तो दोस्तों जो बी वाला है यही आपका गलत हो जाएगा, हमें बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है, मगर हम एक बार चेक कर लेते हैं। फिर हम सी वाला देखते हैं। दोस्तों जो सी है समझ एक तद्भव है, जिसका तत्सम आपका संबुद्धि हो जाता है, तो ये सही है। फिर है डी शाम। शाम दोस्तों एक तत्व शब्द है और जिसका तत्सम आपका साय हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों सवाल नंबर 29 का जो आपका आंसर है वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 30 की। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने सवाल नंबर 30 की, जिसमें आपको सही तत्सम तद्भव युग्म पर निशान लगाना है। तो दोस्तों आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। चलिए तो बात करते हैं चारों विकल्पों की, और इसमें अपना सही तत्सम तद्भव युग्म को देखते हैं और उस पर अपना सही विकल्प चुनकर उसको सही अपना उत्तर लगाते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला विकल्प है अन्यत्र, जिसका मतलब होता है अनंत, और अक्षबाट, ये भी दोनों तत्सम है दोस्तों। फिर बी वाला है खरजू। खरजू जो है दोस्तों वह खुजली का तद्भव होता है, खरजू तत्सम और खुजली तत्व यहाँ पर दिया रखा है। फिर दोस्तों तीसरा है वृद्ध। दोस्तों वृद्ध का मतलब बूढ़ा होता है तद्भव, और वानर दोनों दोस्तों तत्व हैं, तत्सम है। उसके बाद हम देखते हैं डी वाला। दोस्तों जो सौत, सौत सपत्नी का एक तत्सम होता है, तत्वव होता है। और जो कृत्यग्रह है दोस्तों, जो कृत्यग्रह जो होता है वह आपका कचहरी का तत्सम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपके सवाल का सही आंसर दोस्तों बी हो जाता है, जो कि सही तत्सम तत्व का सही एक युग्म बन जाता है। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 31 की। तो दोस्तों जो सवाल नंबर 31 है वह आपका है कि जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द होगा। दोस्तों जो पहले जन्मा हो यानी हमारे जन्म से पहले जो जन्मा हो उसको क्या कहेंगे। तो दोस्तों उसके विकल्प आपके सामने है। उसको अग्रज कहेंगे, अजन्मा कहेंगे, अनुज कहेंगे या भ्राता कहेंगे। तो दोस्तों जो हमसे पहले जन्मा हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है दोस्तों अग्रज, यानी जो हमारे जन्म से पहले जिसका जन्म हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 32 की। तो उसको जान लेते हैं कि सवाल नंबर 32 है कि जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। दोस्तों जो हम अपने सेंसेस के द्वारा जिस चीज़ को नहीं जान पाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं सगोचर, अगोचर, सी अतीन्द्रिय या डी दृष्टव्य। तो दोस्तों जो जिस चीज़ को हम अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं जान पाते हैं उसको क्या कहते हैं, उसके लिए सही अपना उत्तर लगाइए। इसका सही उत्तर दोस्तों अतीन्द्रिय हो जाएगा, कि यानी इंद्रियों से परे। तो दोस्तों आपके सवाल का आंसर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 33 की। तो सवाल नंबर 33 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में से सही विलोम शब्द चुनिए और सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों इस ओर हमारे शब्द दिए गए हैं और इस ओर हमें विलोम दिए गए हैं, हमें जिसमें अपने सही शब्द विलोम को चुनकर अपने सही उत्तर को लगाना है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने विकल्पों की कि हमारे कौन से विकल्प सही हैं और हमें अपने कौन से सही उत्तर लगाने हैं। तो दोस्तों ए है प्राचीन। प्राचीन का जो विलोम हो जाएगा वह आपका नवीन हो जाएगा। और सौम्य है, सौम्य का विलोम आपका रूढ़ हो जाएगा। जो सी है अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम आपका नवा हो जाएगा। या डी अग्रज, अग्रज का विलोम आपका अनुज हो जाएगा। तो दोस्तों अपने सही उत्तर को चुनिए और उस पर अपना सही विकल्प लगाया जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 35 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 35 में हमसे क्या पूछा गया है। तो दोस्तों सवाल नंबर 35 में हमें बात करनी है
कि निम्न में से सही तत्सम तद्भव पहचानो, सही तद्भव तत्सम पहचानो। तो दोस्तों यहाँ इस साइड में आपके तद्भव दिए रखे हैं और इस ओर आपके तत्सम शब्द दिए रखे हैं। आपको ज्ञात करना है कि कौन सा तद्भव तत्सम सही है। तो बात करते हैं विकल्प 1 की, ए भातृजाया। तो दोस्तों जो भातृजाया जो होता है, क्या वो भाभी को कहा जाता है? जो उल्लू है, क्या उल्लू उल्लू को कहा जाता है? सी है आँख, क्या आँख अक्षी को कहा जाता है? या डी है कपूर, क्या कपूर कर्पूर को कहा जाता है? तो हमें इस ओर सारे तद्भव चाहिए और इस ओर सारे तत्सम चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सभी आंसर सही हैं। तो दोस्तों जो भातृजाया जो होता है यह आपका एक तत्सम शब्द होता है और जो भाभी है ये आपका तद्भव शब्द है। तो जो आपका ये जो ए वाला है दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। और जो उल्लू है, उल्लू आपका एक तद्भव है और इसका जो तत्सम हो जाएगा उल्लूक हो जाएगा, ये सही है। जो बी है आँख, आँख आपका एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम आपका अक्षी सही है। और डी वाला जो कपूर है, कपूर आपका तद्भव है और जो कर्पूर है ये आपका तत्सम सही है। तो दोस्तों इसमें आपका बी सी डी आपका सही हो जाएगा और जो ए वाला है आपका गलत हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं सवाल नंबर 36 पर। और सवाल नंबर 36 क्या कहता है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सवाल नंबर 36 में हमसे पूछा गया है कि निम्न में लक्ष्मी का सही पर्यायवाची युग्म पहचानो। यानी लक्ष्मी का आपको सही पर्यायवाची युग्म पहचानना है कि कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची सभी दिए गए हैं। ये है आपका पद्मा, गिरिजा, पार्वती, हरिप्रिया। क्या ये सभी आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं? बी है हरिसुता, पद्मा, बागीश्वरी, हरिप्रिया। सी है हरिप्रिया, विष्णुप्रिया, भार्गवी, कमला। डी है पद्मा, श्री, कमला, विष्णुप्रिया। तो दोस्तों आपके कौन से सभी पर्यायवाची लक्ष्मी के हो जाएंगे, कौन से विकल्प में अपना सही उत्तर लगाइए। तो जो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा पद्मा, डी वाला। तो पद्मा जो है आपका लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जो श्री है ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है, कमला ये भी लक्ष्मी का पर्यायवाची है और जो विष्णुप्रिया है दोस्तों ये भी आपका लक्ष्मी माता का पर्यायवाची हो जाएगा। बाकी सभी गलत हैं। जो गिरिजा है वो पार्वती माता का हो जाएगा, पार्वती ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों जो हरिसुता जो हो जाएगा ये हरिसुता का मतलब होता है कि नारायण की पुत्री, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो भार्गवी जो शब्द आया है, भार्गवी जो है दोस्तों वो पार्वती मैया का पर्यायवाची हो जाएगा। तो इसीलिए सवाल का आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 37 पर और देखते हैं कि सवाल नंबर 37 आपका क्या कहता है दोस्तों। तो सवाल नंबर 37 में हम जान लेते हैं, इसमें बात की गई है नवविवाहित स्त्री के लिए। जो नवविवाहित स्त्री होती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसको यानी क्या कहेंगे। तो आपके विकल्प हैं, ए उसको अधिवड़ा कहा जाता है, बी उसको नबोड़ा कहा जाता है, ए उसको अन्योड़ा कहा जाता है, या डी जिसको अच्युत कहा जाता है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो यहाँ पर जो नवविवाहित स्त्री के लिए हो जाएगा दोस्तों उसको नवोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको नवोड़ा कहा जाता है। अधिवड़ा यानी अधविवाही स्त्री को उसको अधिवड़ा कहा जाता है और जो अन्योड़ा जो होता है यानी किसी अन्य की स्त्री को अन्योड़ा कहा जाता है। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 38 पर। तो अब बात करते हैं कि सवाल नंबर 38 की, कि सवाल नंबर 38 हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 38 में हम बात करते हैं कि जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसके लिए एक शब्द, यानी कि जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको क्या कहा जाता है। उसको अंत्यज कहा जाता है, दुष्यंत कहा जाता है, निम्नज कहा जाता है, या अनावृत कहा जाता है। तो दोस्तों जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है, उसको अंत्यज कहा जाता है। तो सवाल नंबर 38 का आपका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं सवाल नंबर 39 की, कि सवाल नंबर 39 हमारा क्या कहता है। इसमें दोस्तों बात करते हैं कि रानी के रहने का स्थान, रानी रहती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है। आपके विकल्प हैं, ए रनिवास, बी अंतापुर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जहाँ रानी साहिबा रहती हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जहाँ रानी साहिबा रहती हैं
उस स्थान को अंतापुर भी कहा जाता है और रनिवास भी कहा जाता है। इसीलिए आपका सवाल का आंसर सी हो जाएगा। या अंतापुर और रनिवास ये दोस्तों एक ही बात होती है, तो आपके सवाल का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 40 की। सवाल नंबर 40, इसमें दोस्तों हम देख लेते हैं कि ये सवाल क्या कह रहा है। तो निम्न में आपको गलत विलोम युग्म को चुनना है और उस पर अपना सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर सही शब्द नहीं गलत विलोम शब्द को चुनना है। तो दोस्तों जो जटिल है, क्या जटिल का आपका जो विलोम हो जाएगा वो सरल नहीं होगा? जी दोस्तों बिल्कुल होगा, तो ये सही है। बी, जन्म का जो विलोम होगा आपका मृत्यु होगा, ये अजन्म ये नहीं होगा। जो सी है, जल का थल हो जाएगा, सही बात है। जो अति है, अति का अल्प हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो ए है, बी है, ए है, सी है और डी है, ये सही है। जो बी वाला है दोस्तों ये गलत है कि जन्म का विलोम मृत्यु होता है। तो दोस्तों आपके सवाल का सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला, क्योंकि जन्म का जो विलोम होता है वह मृत्यु होता है। तो अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 41 पर। दोस्तों सवाल नंबर हमारा 41 क्या कहता है, चलिए जानते हैं। इसमें आपको सही विलोम शब्द पर उत्तर लगाना है कि आपको जो विलोम शब्द सही है उस पर आपको सही का उत्तर लगाना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विलोम शब्द सही है। ए हो जाएगा अनुलोम विलोम। दोस्तों क्या अनुलोम का जो विलोम होता है वह विलोम हो जाएगा। जो क्रय होता है उसका निष्क्रिय हो जाता है। जो गुप्त होता है उसका जाहिर हो जाता है। जो योगी होता है, योगी का दोस्तों निष्काम होता है। तो कौन सा आपका सही है? दोस्तों जो गुप्त होता है उसका आपका जाहिर हो जाता है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। जो योगी होता है, योगी का निष्काम नहीं, योगी का भोगी होता है। जो क्रय होता है, क्रय का निष्क्रिय नहीं, क्रय का विक्रय होता है। जो अनुलोम होता है उसका विलोम नहीं, उसका अनुलोम का दोस्तों प्रतिलोम होता है। इसीलिए आपके सवाल को सही आंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 42 की, कि सवाल नंबर 42 में हमें क्या करना है। तो दोस्तों सवाल नंबर 42 हमारा ये रहा। इसमें हम बात करते हैं कि अधर्म का विलोम क्या होगा। दोस्तों अधर्म का विलोम क्या हो जाएगा, आपको अपने विकल्प को देखकर उसका सही उत्तर देना है। सद्धर्म हो जाएगा, सधर्मी हो जाएगा, सदोष हो जाएगा या निष्क्रिय हो जाएगा। तो दोस्तों अधर्म का विलोम क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो आपके अधर्म का जो विलोम हो जाएगा वह सद्धर्म हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 43 की। सवाल नंबर 43 में निम्न में सही विलोम शब्द चुनकर आपको उस पर सही का उत्तर लगाना है। तो दोस्तों चलिए अपने विकल्पों को देखते हैं और तो अपने विकल्प को देखकर हम देखते हैं। तो आपका विकल्प ए है कि एक का जो विलोम हो जाएगा क्या वो अनेक हो जाएगा। ऐतिहासिक का विलोम आपका प्रागैतिहासिक हो जाएगा। सी है अनुग्रह का विलोम आपका आग्रह हो जाएगा। या डी वाला अंत है, अंत का विलोम आपका पतन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको कौन सा विलोम सही है, अपने सही विकल्प को चुनिए और उस पर अपना उत्तर लगाइए। तो दोस्तों जो एक हो जाएगा, एक का विलोम आपका अनेक हो जाएगा, ये सही है। जो ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक का प्रागैतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, अनैतिहासिक हो जाएगा। जो सी वाला है अनुग्रह, दोस्तों अनुग्रह का आग्रह नहीं, अनुग्रह का दुराग्रह होता है। फिर जो अंत हो जाएगा, अंत का दोस्तों अंत और पतन एक ही बात है। अंत जो है ये आपका पतन का पर्यायवाची है, तो अंत का जो विलोम हो जाएगा आपका आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए आपके सवाल का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका बी हो जाएगा। जो आपके सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपका ए वाला हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 44 की। तो सवाल नंबर 44 में हमें क्या करना है इसमें। तो सवाल नंबर 44 हमारे पास सामने ये रहा। तो दोस्तों इसमें बात करनी है कि निम्न में अमृत का सही विलोम होगा। दोस्तों अमृत का सही विलोम क्या हो जाएगा, अपना सही उत्तर लगाइए। अमृत का विष हो जाएगा, सोमरस हो जाएगा, क्षुधा हो जाएगा या प्राणहंता हो जाएगा। तो दोस्तों जो अमृत का सही विलोम जो हो जाएगा वह आपका विष हो जाएगा।
अब सवाल नंबर अपने 45 को देखते हैं। सवाल नंबर 45 दोस्तों हमारा है कि निम्न में सरस्वती का सही पर्यायवाची शब्द होगा। सरस्वती का दोस्तों पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द जो दोस्तों हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? अपना सही विकल्प देखिए। सरस्वती का जो सही पर्यायवाची है वह आपका शारदा हो जाएगा, पद्मा हो जाएगा, गिरिजा हो जाएगा या कमला हो जाएगा। तो दोस्तों जो सरस्वती का जो आपका सही विलोम हो जाएगा वह आपका शारदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वह शारदा हो जाएगा। तो अब देखते हैं अपने सवाल नंबर 46 को। सवाल नंबर 46 में हमें क्या करना है दोस्तों? सवाल नंबर 46 में आपको निम्न शब्दों में कूंची का तत्सम पहचानना है। आपको पहचानना है कि कौन से तत्सम में आपको कूंची का जो तत्सम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपको ये देखना है। तो ए है आपका विकल्प कुचिका, बी कुर्चिका, सी कूंचा या डी अनत। तो दोस्तों कौन सा आपका विकल्प सही हो जाएगा? जो दोस्तों कूंची जो है इसका जो तत्सम हो जाएगा आपका कुचिका हो जाएगा। तो जो आपका सही सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा वह कुचिका हो जाएगा, इसलिए आपका सवाल का आंसर ये सही है। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 47 की। तो दोस्तों जो सवाल नंबर 47 है यह है कि निम्न में अक्षवाड़ का तद्भव है। दोस्तों जो अक्षवाड़ जो है आपका एक तत्सम शब्द है, आपको इसका तद्भव याद करना है कि इसका तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा। दोस्तों अपना विकल्प देखिए और अपना सही उत्तर लगाइए। क्या इसका जो सही तत्सम जो जो तद्भव इसका हो जाएगा वह अहाता हो जाएगा, उसको अधर्मी कहेंगे, आखेट कहेंगे या अखाड़ा कहेंगे। तो दोस्तों जो आपका अक्षवाड़ जो हो जाएगा इसका जो सही तद्भव हो जाएगा वह आपका अखाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षवाड़ एक तत्सम है और इसका तद्भव आपका अखाड़ा होता है, इसलिए आपका सवाल को सही आंसर जो है वह डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 48 की। सवाल नंबर 48 में क्या है चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 48 दोस्तों आपका ये रहा। इसमें हम बात करते हैं कि लिप्त का विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों जो लिप्त है इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका लिप्त आपका संलिप्त हो जाएगा, निर्लिप्त हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा, संलिप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जो लिप्त जो है इसका विलोम आपका कौन सा हो जाएगा? दोस्तों लिप्त का विलोम आपका निर्लिप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्लिप्त हो जाएगा, इसलिए सवाल का आंसर आपका बी सही है। देखते हैं सवाल नंबर 49 को। सवाल नंबर 49 दोस्तों हमारा ये रहा कि निम्न में एक अश्म, क्या दोस्तों? अश्म का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों अश्म जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द होता है, इसको आपको ज्ञात करके उसका सही उत्तर लगाना है। तो क्या वो कदली का हो जाएगा, भानुफल का हो जाएगा, रंभा का हो जाएगा या कुंजर का हो जाएगा? तो दोस्तों जो कदली जो आपका हो जाएगा, अश्म जो हो जाएगा वह आपका कुंजर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। कुंजर जो है एक हाथी का पर्यायवाची शब्द है और कुंजर और अश्म दोनों हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब बात करते हैं सवाल नंबर 50 की। सवाल नंबर 50 हमारा क्या कहता है चलिए जानते हैं। सवाल नंबर 50 में आपको पपीता इसमें से किस भाषा का शब्द है? आपके विकल्प हैं अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली। तो दोस्तों जो पपीता जो हो जाएगा आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों अपने सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए और इनको नोट करते हुए चलिए, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े और आपके सभी प्रश्न ज़्यादातर सही होने चाहिए, ताकि आप इसमें स्कोरिंग कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, आज के सेशन को समाप्त करते हैं और कमेंट करिए नेक्स्ट सेशन के लिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।